कोनिबल पापोर से ताल्लुक रखने वाले बीए के तालिब इल्म समीर अहमद मीर ने कैलीग्राफी में कुरान की आयत तहरीर करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उन्होंने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की आयत लिखे हैं, जिस पर उन्हें हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से अवार्ड भी मिला है। समीर अहमद पिछले कई सालों से कुरान पाक तहरीर कर रहा है और अभी तक उन्होंने 10 पारे लिखे हुए हैं और आने वाले वक्त में वो कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे। बीए का स्टूडेंट हूँ। मुझे 2022 में इसका शौक़ हो गया कैलीग्राफी का। मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, फिर मैं बहुत इंस्पायर हुआ वो देख के। फिर मैंने स्टार्ट किया सीखना। मैंने प्रैक्टिस की, आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीख लिया। फिर मैंने स्टार्ट किया कुरान लिखना। मैंने आज तक 10 बार कंप्लीट किए। इंशाल्लाह अब मुझे पूरा कुरान लिखने का इरादा है। इंशाल्लाह इसी साल में पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट करूँगा। मुझे IBR की तरफ से ये अवार्ड मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जो वीडियोस हैं वो देख के बाकी बच्चे इंस्पायर होते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, हमें भी सिखाओ कैलीग्राफी। मैं एक सेल्फ टॉप हूँ, मैंने खुद ही सीख लिया। 2022 से मैंने स्टार्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज आरीगाम बड़गाम में कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस दौरान पार्टी लीडर सैफुद्दीन भट्ट, NC के DTC मेंबरान साइका अख्तर और बशीर अहमद भट्ट के अलावा दीगर मौजूद रहे। पार्टी लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के हवाले से सुप्रीम सुनवाई हो रही है, ये उन अफराद के लिए जवाब है जो ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस लोगों को झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। सैफुद्दीन भट्ट ने मजीद कहा है कि जिस तरह से सुनवाई हो रही है, उन्हें पूरा यकीन है कि फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में ही होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें हिंदुस्तान के आईन पर भरोसा है और फैसला दफा 370 की बहाली के लिए ही आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से यही मौक़िफ़ था कि हम चाहे कोर्ट से, चाहे हम असेंबली से थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी तरीके से हम कश्मीरियों के हुकूक को ज़ाया नहीं होने देंगे, इनके लिए लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और आज उनको जवाब मिल गया होगा। जो कहते थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी कश्मीरियों का हक है, चीफ जस्टिस जो इस वक्त सुन रहा है, सुनवाई हो रही है, हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं। फिर चीफ जस्टिस के अगर उनको रखा उधर, अगर कोई दबाव उनको नहीं आया, तो हमें कश्मीरियों को हक मिलेगा और इंशाअल्लाह रहमान। इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर में ब्लड स्टोरेज यूनिट नस्ब किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महकमे सेहत सांबा ने विजयपुर इलाके के लोगों की पुरानी मांग को पूरा किया। CMO सांबा डॉक्टर विधु ने इस ब्लड स्टोरेज यूनिट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस रामगढ़ और विजयपुर अस्पताल के मरीजों को खून की मुंतकिल के लिए जिला अस्पताल या जम्मू जाना पड़ता था। इस मौके पर BMO डॉक्टर लखविंदर सिंह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर क़यूम हुसैन भी मौजूद रहे। आज अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी ये कोशिश थी कि हम ये इसको लॉन्च करें, इनॉग्रेट करें इस सेशन को। तो ये सभी पूरी टीम ने इस पे बहुत ज़ोर लगाया है। BMO ने, हमारे इंचार्ज ने, हमारी पैथोलॉजिस्ट ने और पूरी टीम ने, ताकि इसके लिए काफ़ी मुशक्क़त कोशिश करनी पड़ी है सभी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। तो अब ये स्टोरेज यूनिट खुल गया, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी CHCs हैं, CHC रामगढ़ है या विजयपुर में भी फॉर दैट मैटर ऑपरेशंस होते हैं, या फिर ये हाईवे है, ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं जिनको अचानक, या फिर एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास आती है जिनको सीवियर एनीमिया होता है, कई बार एडवाइस किया जाता है कि ट्रांसफ्यूजन, तो उनको काफ़ी बार यहाँ से ट्रैवल करके DH जाना पड़ता था या फिर जम्मू जाना पड़ता था। तो वो हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए और यहाँ पे अब कंटिन्यूसली उपलब्ध रहेगा ब्लड, सो दैट जिसको भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी यहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ बिग स्टेप टेकन और हमें डायरेक्टरेट से इसकी पूरी मदद मिली है और काफ़ी देर से डायरेक्शंस थी हमें कि ये शुरू किया जाए। तो आज ये शुरू करके आई थिंक दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ सांबा एंड स्पेशली विजयपुर एंड राम। डोडा के कम्युनिटी हॉल में फ्री अर्बन मल्टी स्पेशलिटी मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन, SSP डोडा अब्दुल क़यूम और CMO डोडा डॉक्टर हामिद जरकर इस मौके पर मौजूद थे। हेल्थ कैंप में अमराज कल्ब, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, अमराज चश्म
और अमराज निस्वा के माहिरीन ने मरीजों की तशखीस की। मुख्तलिफ अद्वियात तकसीम किए गए। इसका मकसद जिला डोडा के लोगों को बगैर किसी माली बोझ के मयारी सेहत की खिदमात फराहम करना था। गरीब जो आवाम है यहाँ की, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रोग्राम है कि हर गरीब को फ़ायदा मिले। इस तरह के कैंप हर गांव में लगने चाहिए। मैं काशीगढ़ से हूँ, तो ये कैंप वहाँ भी हमारे तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ भी गरीब लोग हैं, तो ये कैंप हर जगह लगना चाहिए। ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है जो इन्होंने सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। काफ़ी फ़ायदा है, खासकर गरीब लोगों के लिए काफ़ी आसानी है। इसमें फ्री दवाइयाँ में मेरे चेकअप हो रहा है फ्री। तो नीचे थोड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। हम ये चाहते हैं डीसी साहब के काफ़ी हम शुक्रगुजार, अगर गांव में भी ऐसा चेकअप कैंप लगे तो उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियात होंगी। थोड़ा यहाँ आने में दिक्कत होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हर किस्म का डॉक्टर हमें मिलता है, चाहे गायनी है, स्किन वाला आई है, तो एक ही जगह ये सारे डॉक्टर हमें अवेलेबल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है हमारे लिए। आज हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इस बार टाउन को ही, भद्रवाह टाउन और डोडा टाउन को लेके इनके लिए हम ये कैंप लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक स्पेशलिटी जो भी हमारे पास है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, जिसमें पर्टिकुलरली इस बार ऐड जो हमने किया वो डर्मेटोलॉजी की है मेन। इसके अलावा वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनिकोलॉजी, फिर आपके ऑर्थो का आया है, ऑप्थेल्मोलॉजी आया है, ENT, हमने सब कवर करके इन एडिशन टू ऑल दी स्पेशलिटीज़ हमने क्या किया कि इस बार हमने यहीं पे जो टेस्ट जो हम जैसे ग्लूकोमीटर से कर सकते हैं, ब्लड शुगर और HB का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो खून की कमी देखी जा रही है आज हमारे यहाँ पे इट इज़ अराउंड 50% के मैक्सिमम लोग यहाँ पे 50% लोग जो एनीमिक हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर वो सेक्टर जो हेल्थ के रिलेटेड है हम उसको टच करें, और जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ काम है वो गट ब्लॉक है हमारा, तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि पूरा गट ब्लॉक हम कवर करें। उसके बाद हम गुंदों की तरफ जाएंगे, बट पहला मेरा इनिशिएटिव रहेगा कि यही मैं गट कंप्लीट करूँ। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन JPDCL संदीप सेठी ने जम्मू में अपने ऑफिस चैम्बर में मीडिया से स्मार्ट मीटरों के बारे में शक व शुबहात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल दुरुस्त मीटर्स हैं और ये सार्फिन के हक में बेहतर रहेंगे। चीफ इंजीनियर ने कहा कि डिजिटल मीटर को मैनुअली चेक किया जाता है और बाज़ औक़ात रीडिंग को गलत रिकॉर्ड किया जाता था। इस सवाल के जवाब में कहा कि लोग महंगे बिलों की शिकायत क्यों कर रहे हैं, तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि अगर सारिफ को कोई शुबा है तो वो दरख्वास्त दे सकता है और मीटर की जांच पड़ताल के जरिए इसके शुबहात को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मीटर में ऑटोमेटिक है और इसमें इंसानी मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि रीडिंग बराह रास्त सर्वर पर जाएगी। चीफ इंजीनियर ने कहा कि सार्फिन की सहूलत के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ है कि ये मीटर तेज चलते हैं। हमने उस चीज को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूं कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीजन में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम 2 दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर तेज़ चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज़ नहीं चलते। ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी, जहाँ कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है।
और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करें बिजली, तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।